नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। नीट पर जवाब दें सरकार, एनटीए सर्वोच्च न्यायालय का काउंसलिंग पर रोक से इनकार। उत्तराखंड में 10 जुलाई तक होंगे तबादले। विश्वविद्यालयों में अब साल में 2 बार हो पाएंगे दाखिले। नैनीताल निकाय चुनाव पर सरकार को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2024 के परिणाम के आधार पर आरोपों को रोकने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को नोटिस जारी करते हुए कहा कि नीट 2024 काफ़ी प्रभावित हुई है, ऐसे में हमें जवाब देना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह के अवकाशकालीन पीठ ने यह आदेश शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों की ओर से परिणाम घोषित होने से पहले 1 जून को दायर याचिका पर विचार करते हुए दिया है। बिहार और राजस्थान में याचिका व जांच के आधार पर प्रश्न पत्र लीक होने के आधार पर जांच रद्द करने की और विशेष जांच दल एसआईटी से इसकी जांच कराने की मांग की गई। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को तय। प्रदेश में कर्मचारी शिक्षकों तबादले अब 10 जुलाई तक हो सकते हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद कार्मिक विभाग ने इस निर्णय के संबंध में प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सम्मान में भेजा। कांग्रेस चुनाव की व्यस्तता के चलते उत्तराखंड के अधिकांश विभाग की कार्रवाई के अनुसार तैयारी को अंजाम नहीं दे पाए थे। अधिनियम के अनुसार कई विभागों में कर्मचारियों वकीलों के तबादलों की अंतिम तिथि 10 जून थी। इस दौरान आपातकालीन चिन्हांकन के अलावा तबादलों की प्रक्रिया शुरू होने के लिए समिति पर गठित नहीं हो सकी थी। ऐसे में सभी विभागाध्यक्षों ने सरकार से इस वर्ष के लिए अंतिम तबादलों की अंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया था। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इसके प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विस्तृत विचार के बाद राधा रतूड़ी की अंतिम तिथि बढ़ाने में सहमति बनी है। नैनीताल उच्च न्यायालय नगर निगम और नगर निकाय पालिका सहित अन्य सदस्यों के कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने के बाद भी चुनाव न कराने पर राज्य सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सरकार को रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए थे। नैनीताल निवासी राजा लोचन शाह ने याचिका में उत्तराखंड शासन के सचिव आर.के. सुधांशु और नितिन भदौरिया को समर्थक बनाया है। याचिका में कहा गया कि पूर्व सरकार ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट में बयान देकर कहा था कि 2 जून 2024 से निकाय चुनाव कराएंगे, पर ना तो सरकार चुनाव करा पाई, ना ही कोर्ट के फैसले का पालन किया। याचिका में कहा गया यह संवैधानिक संकट की स्थिति है, देश का संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। यदि सरकार निर्धारित समय में चुनाव नहीं कराती तो उस स्थिति में केवल 6 माह के लिए प्रशासक को नियुक्त कर उनका प्रशासनिक कार्य संचालित किया जा सकता है। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया को बेहतर होना चाहिए, पर सरकार ऐसा नहीं कर पाई। प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। याचिका में इसे उच्च न्यायालय के आदेश, संविधान और सरकार द्वारा कोर्ट में दिए गए बयानों के खिलाफ बताते हुए कोर्ट के आचरण की अवमानना करने की मांग की गई है। देहरादून आपदा में राहत बचाव का कार्य हो तुरंत थामे, यात्रा प्राधिकरण के कर्तव्य और दायित्व करें निर्धारित। देहरादून जल भवन पर कर्मचारियों का प्रदर्शन। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 जून तक आपदा प्रबंधन के मद्देनजर राहत कार्यों और बचाव की तैयारी का अनिवार्य रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सचिवालय में व्यक्तियों की तैयारी की समीक्षा करते हुए अल्मोड़ा के सरिया पानी में एसडीआरएफ की एक नई बटालियन खोली जाएगी। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए आपातकालीन स्थिति के लिए हेलीकॉप्टर और राहत बचाव कार्यों के लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने पिछले कुछ सालों में अतिवृष्टि के दौरान शासन और जिला स्तर पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में जवाब समय से कम रखा जाता है। सभी महीनों की अवधि में पूर्वानुमान के अनुसार छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए छुट्टी की घोषणा करना आवश्यक है। स्कूल जाने के लिए नदी और नाले वाले स्थानों में पैदल चलने के लिए वैकल्पिक मार्ग खोजें। हर जनपद में बड़े पैमाने पर चिन्हित किए जाए, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। अतिवृष्टि से पिछले वर्ष के जो कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए उन्हें 15 जून तक पूरा किया जाए। बैठक में अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, एसीएस आनंद बलम, मुख्य सचिव आर.के. सुधांशु, एल फैनई, डीजीपी अभिनव कुमार, पीसीसीएफ डॉक्टर धनंजय मोहन आदि उपस्थित रहे। रुद्रप्रयाग नलों में पानी नहीं आ रहा, टैंकरों से हो रही है सप्लाई। जोशीमठ में हाईवे पर गहरे गड्ढों से खतरा। यमुनोत्री में 19 स्थान अति संवेदनशील। कोटद्वार नीट परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। नहीं ठहरी जंगलों में लगी आग आबादी तक पहुंची। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज ने 77 डॉक्टरों को भेजा नोटिस। हरिद्वार में कांग्रेस का नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन। हैदराबाद के मिनी बैंक में चोरी का आरोपी दबोचा।
मैंगलोर विधानसभा क्षेत्र में ही लागू रहेंगी चुनाव की आचार संहिता। बेताल घाट में स्कूल जला, रानीखेत में सैनिक कॉलोनी तक पहुंची आग। हल्द्वानी के पूर्व सीओ और एसओ पर मुकदमा के आदेश। नैनीताल भीषण गर्मी में आग लगने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को बेताल घाट ब्लॉक के बजेड़ी गांव से सटे जंगल में भीषण आग लग गई। गांव में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भी आग की चपेट में आ गया। 3 कमरे जिसमें दस्तावेज और फर्नीचर रखे थे। जोलीकोट के सदर ताल क्षेत्र में जंगल की आग से 3 छोटे भवन भी जल गए। वहीं रानिया खेत में जंगल की आग से सैन्य टुकड़ी की कॉलोनी के अलावा KRC कमांडेंट के आवास के पास तक आग पहुंच गई। बेतालघाट ब्लॉक के बजेड़ी गांव के निकट जंगल में मंगलवार दोपहर आग लग गई थी। हल्द्वानी सत्र न्यायाधीश नैनीताल की अदालत ने 2023 के एक मामले में मंगलवार को हल्द्वानी के तत्कालीन पुलिस क्षेत्राधिकारी CO मुख्तार के तत्कालीन संरक्षक SO सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। कोर्ट ने FIR में किसी अन्य जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच कराने को कहा है। यह मामला मुखानी थाना क्षेत्र के पनियाली गांव निवासी जाति की एक महिला के घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप से जुड़ा है। पीड़ित महिला की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट जफर सिद्दीकी ने बताया कि प्रेमिला देवी मुखानी थाना क्षेत्र के पनियाली में अपने 2 बेटों के साथ रहते हैं। गिरीश चंद तिवारी नामक एक व्यक्ति ने अपने बेटे पंकज को गोलापाट क्षेत्र में जमीन खरीदने के लिए निवेश का झांसा देकर रकम ऐंठ ली थी और ब्लैंक चेक ले लिया था। का आदेश होने पर पंकज ने गिरीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, जो अदालत में विचाराधीन है। आरोप है कि इस विवाद को वापस लेने के लिए गिरीश दबाव बना रहा था। आरोप के 4 जनवरी 2023 को गिरीश महिला के घर पहुंचा और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। इस दौरान महिला को बालगढ़ घसीटने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। मुखानी थाने में इसकी शिकायत दी गई तो मामले की जांच तत्कालीन कांग्रेस हल्द्वानी ने की पर मुकदमा नहीं दर्ज किया। मई 2023 में तत्कालीन पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में खुलासा किया कि महिला ने मारपीट के 15 दिन बाद शिकायत की थी, जिसमें कोई सबूत पुलिस को नहीं मिला। पुलिस ने न्याय नहीं मिलने पर महिला ने कोर्ट को शरण ली। मंगलवार को पुलिस कोर्ट ने गिरीश के खिलाफ ST/SC जनजाति दंडाधिकारी अधिनियम और IPC की धारा 452, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। वर्तमान कोर्ट ने माना कि कंप्यूटर हल्द्वानी और वर्तमान SO मुखानी ने अपनी कानूनों का पालन नहीं किया। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ ST एक्ट की धारा 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया। अगर इसके साथ कोर्ट ने पूरे मामले की जांच किसी अन्य जिले के वरिष्ठ अधिकारी से कराने के भी निर्देश दिए हैं। नैनीताल कैंचीधाम मेले के दिन मंदिर तक नहीं जाएंगे निजी वाहन। नैनीताल कैंचीधाम का 60वां स्थापना दिवस 15 जून को मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इस दिन कोई भी निजी वाहन कैंचीधाम तक नहीं आ सकेगा, बल्कि भवाली मैदान, सैनिटोरियम और गर्म पानी से करीब 600 शटल वाहन इस काम को पूरा करेंगे। इन मार्गों से धाम तक पहुंचाए जाएंगे। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से आने या जाने वाले लोगों के लिए रूट डाइवर्ट रहेगा। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार धाम के आसपास की सुंदर व्यवस्था के लिए भी योजना तैयार की गई है। भक्तों को निजी वाहन धाम तक लाने की अनुमति नहीं होगी। भवाली और गर्म पानी में 14 स्थानों पर पार्किंग बनाई गई है। यहाँ वाहन खड़ा करके श्रद्धालुओं को शटल सेवा से मंदिर से कुछ दूर ले जाया जाएगा। वे पैदल मंदिर तक पहुंच सकते हैं। हल्द्वानी, भीमताल और भवाली की ओर से आने वाले निजी वाहन नैनीबैंड टावर, भवाली मैदान और हरियाणा खेत रोड में पार्क होंगे। नैनीताल जोलीकोट मार्ग से आने वाले वाहन मस्जिद तिराहा और सैनिटोरियम टाइल पर पार्क होंगे, जबकि अल्मोड़ा, रानीखेत और गर्म पानी से आने वाले वाहन गर्म पानी में पार्क होंगे, जहां से शटल सेवा से कैंचीधाम से करीब कुछ देरी पर के पास रुकेंगे। धारचूला में जानवर को बचाने में कार पलटी, मामा और भांजे की मौत। DDR प्रशिक्षकों ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का क्या विरोध। DDR जिला शिक्षक और प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स के प्रशिक्षक प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया के विरोध में उत्तर है। मंगलवार को प्रशिक्षकों ने सफलता और प्रशिक्षण का कार्य समाप्त कर दिया, जिसका कहना है कि एक साथ भर्ती होने वाले प्रशिक्षकों के हित में नहीं है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध करने की मांग की है। नगर में स्थित डाइट परिसर के बाहर स्थित खंड एकत्रित हुए दौरान उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि वर्तमान में प्रारंभ हो रही प्राथमिक शिक्षा भर्ती में रिक्त पदों के सापेक्ष प्रशिक्षकों की संख्या बहुत कम है। शिक्षा विभाग 3368 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है, परंतु वर्तमान में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग में मात्र 327 प्रशिक्षण ही प्राप्त है। 155 परियोजना का प्रशिक्षण जुलाई में पूरा किया जा रहा है। 2020-21 के बैच का प्रशिक्षण दिसंबर माह में पूरा होगा, जिसमें 464 छात्र है। कहा गया कि एक बार में सभी रिक्तियां भरने के प्रयास में सरकारी प्रशिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की साजिश और भ्रष्टाचार। टरकपुर में करोड़ों का बस अड्डा बना, लेकिन चलाने को बसा नहीं।
चंपावत जिला अस्पताल में बढ़ेंगी सुविधाएं। द्वाराहाट में पानी के लिए ईई को घेरा नोक-झोंक। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में गहराया जल संकट। अल्मोड़ा के छात्रों ने नीट परीक्षा धांधली का आरोप लगाया। छात्रों के भविष्य से ना करें खिलवाड़, दोषियों को दे सजा। रानीखेत में सैन्य अधिकारियों की कॉलोनी तक पहुंची जंगल की आग। परीक्षा रुद्रपुर विरोध के स्वर मुखर, सीबीआई जांच की जा रही है मांग। जसपुर में हादसे में शिक्षक की मौत।